हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा आज अपने प्लांट फिजियोलॉजी का ये चैप्टर प्लांट ग्रोथ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इस पाठ में एक ही टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ, दीप्तकालिता। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी थी, लेकिन एक बार फिर से आप इसकी परिभाषा सुन लें। तो अपन को जो क्वेश्चन आज पढ़ना है इस वीडियो के अंतर्गत, दीप्तकालिता किसे कहते हैं, और बेटा दीप्तकालिता के आधार पर पादपों के प्रकार, ये टॉपिक आज का अपना रहेगा। तो दीप्तकालिता को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, देख लीजिए। प्रकाश की वह अवधि, प्रकाश की वह अवधि या दिन की वह लंबाई, दिन की वह लंबाई जो पादपों में पुष्पन का प्रेरण, पुष्पन का प्रेरण करने के लिए करने हेतु आवश्यक होती है, ठीक है बेटा। प्रकाश की वह अवधि या दिन की वह लंबाई जो पादपों में पुष्पन का प्रेरण करने हेतु आवश्यक होती है, दीप्तकाल कहलाती है। तो ये तो बेटा दीप्तकाल की परिभाषा हो गई। और बेटा क्या बोलेंगे, दीप्तकाल के प्रति किसी पादप की, दीप्तकाल के प्रति किसी पादप की व्यक्तिगत अनुक्रिया, व्यक्तिगत अनुक्रिया दीप्तकालिता, ठीक है, कहलाती है। तो बेटा ये मैंने आपके सामने दीप्तकालिता की परिभाषा लिख दी, ठीक है ना। क्या परिभाषा लिखी है कि प्रकाश की वह अवधि या दिन की वह लंबाई जो पादपों में पुष्पन का प्रेरण करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है, दीप्तकाल कहलाती है। और बेटा दीप्तकाल के प्रति किसी पादप की व्यक्तिगत अनुक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? दीप्तकालिता कहलाएगी, ठीक है। तो बेटा ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ दीप्तकालिता शब्द सर्वप्रथम गार्नर व एलार्ड नाम के वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। या यूँ कह दीजिए बेटा, दीप्तकालिता की खोज किन्होंने की थी? गार्नर और एलार्ड ने। ये बेटा इम्पोर्टेंट है, कई बार कंपटीशनों में पूछा जा चुका है कि भाई दीप्तकालिता के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन से हैं। तो उस केस में आपको बेटा गार्नर और एलार्ड ये दोनों नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसी में और आगे देखते हैं, हिलमैन के अनुसार प्रकाश तथा अंधकार अवधियों के वैज्ञानिक का नाम मैंने लिख दिया हिलमैन। हिलमैन के अनुसार प्रकाश व अंधकार, हिलमैन नामक वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश व अंधकार अवधियों के अंतरालों के प्रति, अवधियों के अंतरालों
के प्रति अवधियों के अंतरालों के प्रति पादपों की अनुक्रिया दीप्तकालिता कहलाती है। दीप्तकालिता कहलाती है। तो बेटा ये हिलमैन के अनुसार परिभाषा हो गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन को दीप्तकालिता के बारे में ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा दीप्तकालिता के आधार पर पादपों के प्रकार, ठीक है। पर उससे पहले एक बार ये पूरी कहानी जो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है वापस से सुन लें। देखिए बेटा, प्रकाश की वह अवधि या दिन की वह लंबाई जो पादपों में पुष्पन का प्रेरण करने हेतु आवश्यक होती है दीप्तकाल कहलाती है। दीप्तकाल के प्रति किसी पादप की व्यक्तिगत अनुक्रिया क्या कहलाती है बेटा? दीप्तकालिता, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक का नाम मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ, हिलमैन। हिलमैन के अनुसार प्रकाश व अंधकार अवधियों के अंतरालों के प्रति पादपों की अनुक्रिया दीप्तकालिता कहलाती है। और बेटा सबसे लास्ट में इसमें आपको मैंने बता दिया कि दीप्तकालिता की खोज या दीप्तकालिता शब्द का गठन सबसे पहले कौन से वैज्ञानिकों ने किया? गार्नर और एलार्ड। आपको ये दोनों वैज्ञानिक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दीप्तकालिता की परिभाषा और दीप्तकालिता शब्द का गठन किन वैज्ञानिकों ने किया बता दिया। आगे मैं लिख रहा हूं, दीप्तकालिता के आधार पर पादपों के प्रकार, ठीक है बेटा। तो दीप्तकालिता के आधार पर पादप 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। क्या क्या नाम है उनके? लघु दिवस पादप, या तो अपन कह सकते हैं लघु दिवस पादप, ठीक है। या इनको अपन कह सकते हैं लघु दीप्तकाली पौधे, लघु दीप्तकाली पौधे। और शॉर्ट में इनको बोलते हैं बेटा SDP, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट। तो ये तो पहला प्रकार हो गया, ठीक है। दीप्तकालिता के आधार पर पादपों का दूसरा प्रकार दीर्घ दिवस पादप, या इनको बोलते हैं बेटा LDP। शॉर्ट में इसको फुल फॉर्म कर दिया लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है ना। क्या नाम हो गया दूसरा? दीर्घ दीप्तकाली पौधे भी कह सकते हैं इनको, दीर्घ दीप्तकाली पौधे, ठीक है बेटा। और तीसरा और अंतिम प्रकार अपन लिखेंगे इसमें दिवस उदासीन पौधे, और इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा? DNP, दिवस उदासीन पौधे। अब अपन को इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ना है। तो वे पादप जो निश्चित क्रांतिक दीप्तकाल से, वे पादप जो निश्चित क्रांतिक दीप्तकाल से कम अवधि के प्रकाश में पुष्पन का प्रेरण
पुष्पन का प्रेरण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे पादपों को शॉर्ट डे पादप कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें अपन एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? तंबाकू, सोयाबीन, गुलदाउदी। एग्जाम्पल तंबाकू, सोयाबीन, गुलदाउदी। ठीक है ना। इसके अलावा गन्ना, शकरकंद, चिनोपोडियम। गन्ना, शकरकंद, चिनोपोडियम और बेटा सरसों। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है ना। आगे चलिए बेटा, अब अपन दूसरे की परिभाषा लिखते हैं कि वे पादप जो निश्चित क्रांतिक दीप्तकाल से अधिक अवधि के प्रकाश में पुष्पन का प्रेरण करते हैं। ठीक है बेटा, ये इनकी परिभाषा हो गई दीर्घ दिवस पादपों की। और इसमें अपन एग्जाम्पल लिख देंगे मूली, जई, पालक, गाजर। मूली, जई, गाजर, पालक, जौ। ठीक है बेटा, क्या क्या एग्जाम्पल लिखे? मूली, जई, गाजर, पालक, जौ, गेहूं, चुकंदर आदि। तो बेटा दो प्रकार के पादप दीप्तकालिता के आधार पर अपन ब्लैक बोर्ड पे लिख चुके हैं। एक तो अपन ने पढ़ लिया बेटा SDP और दूसरा अपन ने पढ़ लिया LDP। अब अपन बात करते हैं दिवस उदासीन पादपों की। एक बार बेटा ये टॉपिक पूरा हो जाने दो, उसके बाद आपको ये पूरा वापस बताया जाएगा। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं किनकी? दिवस उदासीन पादप की। तो वे पादप जो सभी संभव दीप्तकालों पर पुष्पन का प्रेरण कर सकते हैं। और ऐसे पादपों को अपन क्या बोलते हैं बेटा? दिवस उदासीन पादप। और इसके अंतर्गत मक्का, मिर्च, टमाटर और कपास। एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे इसमें? मक्का, मटर, टमाटर और मिर्च। ठीक है। तो यहाँ आकर के तीनों प्रकार अपन दीप्तकालिता के आधार पर पादपों के प्रकार। कितने प्रकार बताए बेटा मैंने आपको? एक तो बताया लघु दिवस पादप, दूसरा आपको मैंने बताया दीर्घ दिवस पादप, और तीसरा मैंने आपको बताया दिवस उदासीन पादप, यानी कि SDP शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा LDP लॉन्ग डे प्लांट और तीसरा डे न्यूट्रल प्लांट। इसकी भी मैं शॉर्ट फॉर्म को फुल कर देता हूँ, डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस उदासीन पादप। ठीक है। तीनों प्रकार के पादपों की परिभाषा आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है। तो सबसे पहले पादप कौन से लिखे हुए हैं बेटा आपके सामने? लघु दिवस पादप। और इनका नाम अपन ने क्या लिखा है? लघु दीप्तकाली पौधे।
शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या बोलते हैं, एसडीपी। और बेटा एसडीपी की फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट डे प्लांट। क्या पढ़ा, वे पादप जो निश्चित क्रांतिक दीप्तकाल से कम अवधि के प्रकाश में पुष्पन का प्रेरण कर सकते हैं, ऐसे पादपों को अपन लघु दिवस पादप कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें अपन ने एग्जाम्पल क्या क्या लिखे हैं, तंबाकू, सोयाबीन, गुलदाउदी, गन्ना, शकरकंद, चीनोपोडियम एवं सरसों। तो बेटा एक बात आप गौर करना, देखो कुल मिलाकर के शॉर्ट डे प्लांट्स को पुष्पन का प्रेरण करने के लिए एक लंबे अंधकार की आवश्यकता होती है। बैठ गया आपके समझ में मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इनमें पुष्पन का प्रेरण करने के लिए लंबे अंधकार की आवश्यकता होती है। और बेटा इन पादपों में पुष्पन का प्रेरण करने के लिए लंबे दीप्तकाल यानी कि अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा। एक और बात आपको सुन लो, यहाँ पे अपन ने लिखा है क्रांतिक दीप्तकाल। बेटा ये अपन ने एक मानक दीप्तकाल माना है, मतलब ये वो एक निश्चित अवधि मानी गई है जिस पर पुष्पन का प्रेरण पादप द्वारा हो सकता है। तो आप एलडीपी और एसडीपी की परिभाषा में क्रांतिक दीप्तकाल को मानक मानते हुए ही इसकी परिभाषा को आप बता सकते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दीर्घ दिवस पादपों की। ठीक है। दीर्घ दिवस पादपों को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एलडीपी, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि दीर्घ दीप्तकाली पौधे। बहुत सिंपल परिभाषा है। क्या बोलोगे आप कि वे पादप जो निश्चित क्रांतिक दीप्तकाल से अधिक अवधि, निश्चित क्रांतिक दीप्तकाल से अधिक अवधि के प्रकाश में पुष्पन का प्रेरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने मानक को उपयोग में लिया, क्रांतिक दीप्तकाल, मतलब ये एक लिमिट होती है, मतलब प्रकाश की अवधि की एक लिमिट है जिससे कम पर एसडीपी और जिससे अधिक पर एलडीपी पादपों में पुष्पन का प्रेरण होता है। ठीक है। तो क्या परिभाषा बोली मैंने दीर्घ दिवस पादपों की, वे पादप जो निश्चित क्रांतिक दीप्तकाल से अधिक अवधि के प्रकाश में पुष्पन का प्रेरण करते हैं। क्या एग्जाम्पल लिखे इसमें, मूली, जई, गाजर, पालक, जौ, गेहूं, चुकंदर आदि। अब आ जाइए तीसरे पर बेटा। तीसरा मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, दिवस उदासीन पादप। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलें तो अपन क्या बोल देंगे, डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट। और बेटा इसके अंतर्गत वे पादप आते हैं जो सभी संभव दीप्तकालों पर पुष्पन का प्रेरण कर सकते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ पर क्रांतिक दीप्तकाल को परिभाषा में प्रयुक्त करना आवश्यक नहीं है। बैठ गया आपके समझ में। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल कौन से आएंगे, मक्का, मटर, टमाटर और मिर्च। ठीक है बेटा। तो अब आप एक बात मेरी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इस तरह काफ़ी बड़ा पाठ था बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके समझ में नहीं बैठी हों, तो आप उन्हें अपनी शीट में टिक कर लें। जब भी कभी अपनी क्लास लगेगी तो उन सभी को मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि पादप वृद्धि वाला पाठ अपना ख़त्म हो चुका है, और अगले वीडियो से बेटा अपन प्लांट फिजियोलॉजी का अंतिम लेसन स्टार्ट कर देंगे। और प्लांट फिजियोलॉजी का अंतिम लेसन कौन सा पढ़ेंगे,
फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पादप वृद्धि वाला पाठ काफ़ी बड़ा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे आज अपन ख़त्म कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बेटा केवल इतना ही। धन्यवाद।